हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बुडोज रोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल्स है उसकी कॉन्सेप्ट नंबर 6 की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमने sin 2a, cos 2a, tan 2a इन सभी के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में जाना, इन सभी के अलग अलग फॉर्मूले को ड्राइव किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे cot 2a के साथ। इसके अलावा tan a और tan a/2 और cot a और cot a/2 पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक, cot 2a आप जानते हैं, cot 2a कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ होगा, वो अभी हम लिखेंगे। इससे पहले कि आप मुझे cot 2a ड्राइव करें, आप मुझे cot a plus b का फॉर्मूला बताएं। cot a plus b का फॉर्मूला होता क्या है? cot a plus b ये होता है लगभग आपका, आपने देखा हो, cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b, cot a plus cot b। ये आप फॉर्मूला जानते हैं cot a plus b का। जब आप cot 2a को cot a plus a करके लिखें, हमको किसको ड्राइव करना है? cot 2a को ड्राइव करना है और cot 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot a plus a। cot a plus a मतलब a plus b की जगह cot a plus a करके लिख दिया हमने और इसमें वैल्यू रखते हैं, देखो जरा, cot a into cot a minus 1 upon cot a plus cot a। cot 2a कितना हो गया? ये हो जाएगा cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a minus 1 upon 2 cot a, 2 cot a। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को हम यहां पर भी रख सकते हैं। क्या बना आपका? cot स्क्वायर a minus 1 upon 2 cot a। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए जरा, अगर हमें इसे और आगे सोल्व करना हो तो कैसे करोगे? हम इसे cos थीटा और sin थीटा में तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं आसानी से। cot थीटा को तो लिखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot को cos a अपॉन sin a। ठीक है बेटा, इसके बाद हम यहां पर चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं ऊपर वाले में, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन यहां पर बनेगा sin स्क्वायर a इंटू 2 cos a अपॉन sin a। sin a से sin स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या बचेगा? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। रियलिटी इसकी हम उसी फॉर्मूले को वापस ड्राइव कर पाए जो आपके सामने था, वो है आपका cos 2a अपॉन sin 2a। देखो जरा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2a अपॉन 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। क्लियर है? इसके अलावा हम cot a का अगर मैं आपसे फॉर्मूला लिखने के लिए बोलूं तो अब आप क्या करेंगे? cot a, जब हम cot a पर डिस्कशन करेंगे तो जो 2a है वहां पर cot a आ जाएगा, बस cot a। इट मेक्स सेंस कि हमने 2a का क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, जितना था उसका आधा। 2a का आधा कितना होता है? 2a का आधा होता है a। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में जहां जहां a है वहां पर भी उसका हाफ हो जाएगा, तो a का हाफ कितना हो जाएगा? a का हाफ हो जाएगा a/2, तो cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a/2। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने जहां जहां ये लिखा था वहां ऐसा लिख दिया है। इसके अलावा और कैसे हम इसे लिख सकते हैं? अगर आपको cos 2a या sin 2a की फॉर्म में लिखना हो तब कैसे करेंगे? देखो, मैं इस cot a को लिखने की कोशिश करता हूं और इस cos a को मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं। चलो आपके सामने 1 प्लस cos 2a अपॉन 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a। ठीक,
ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, ये तो पहला फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, दूसरा फॉर्मूला कोट ए का 1 प्लस कोस 2a अपॉन 1 माइनस कोस 2a। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोस 2a के तीन फॉर्मूले खुलते हैं, एक कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक खुलता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, एक खुलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब तक थोड़ी सी इमेजिनेशन से आप इसे आसानी से यहां पर ओपन कर सकते हैं। देखो जरा, जब 1 प्लस कोस 2a आता है, जब 1 प्लस कोस 2a आता है, उस केस में आप कोस 2a को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इस केस में, तो ऊपर क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन, जब 1 माइनस कोस 2a आए तब क्या करें, तो 1 माइनस कोस 2a के केस में कोस 2a को 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक तरह तोड़ सकते हैं, माइनस अंदर जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर है आपका बच गया, दो केस आपके सामने आए, 2 साइन स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, कोट 2a आ गया, आ रहा कोट स्क्वायर है यानी कि कोट a आ गया। तो यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल करके आ गया, स्क्वायर रूट में 1 प्लस कोस 2a अपॉन 1 माइनस कोस 2a। ठीक, एग्जामिनर इसके अलावा और क्या कर सकता है, कोस 2a को 1 अपॉन sec a में तोड़ के दिखा देगा, sec 2a प्लस 1 अपॉन sec 2a माइनस 1, ये भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो लिखने की तो एक कला है, वो कुछ भी लिखे वो चल सकता है। चलिए जल्दी से उतारेंगे इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं इसे। कुछ केसेस tan a/2 कोट a/2 के भी हम देख लेते हैं कि वो आते कैसे हैं, है ना, अदरवाइज आगे चल के हमें परेशानी आ जाएगी, जब a/2 a/3 जैसी कोई टर्म आएगी तो हम डिफिकल्टी में जरूर फंसेंगे। तो देखते हैं बेटा, tan a/2 tan a/2 इसका एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी के सारे डेरिवेशंस जो इसके होंगे वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोसेक a माइनस कोट a, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोसेक a माइनस कोट a। ठीक, कैसे लिखेंगे वो हम अभी देखते हैं। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक a माइनस कोस a में, कोसेक a माइनस कोट a में कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या बनता है आपका, आपने अगर एलसीएम साइन a लिया हो तब 1 माइनस कोस a अपॉन साइन a। ये आपका तीसरा फॉर्मूला यहां से तैयार हुआ, वो क्या हुआ 1 माइनस कोस a अपॉन साइन a। ये आपका दूसरा केस यहां पर तैयार होता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें tan a/2 तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, इसे प्रूफ तो करके दिखा दो एक बार, अभी करेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, चलो मैं यहीं से प्रूफ करके दिखा देता हूं। इसी जगह से ये जो स्पॉट आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमने अभी अभी cos 2a का फॉर्मूला देखा था, कौन सा, एक तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जब 1 माइनस cos 2a था तो आपने लगाया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, मैं इसी जगह इस चीज को प्रूफ कर देता हूं, 1 माइनस cos 2a को, cos a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब हमें cos a लिखना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अपॉन sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का है 2 sin थीटा cos थीटा, या sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a। तो sin a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin a/2 cos a/2, उसी को हम यहां लिखते हैं। चलो 2 sin
a/2 cos a/2। ठीक, ये माइनस का साइन अंदर खुलेगा, ये वाला माइनस। चलो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन 2 साइन a/2 और cos a/2। ठीक है बेटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 2, 2 से 2 भी कट गया, साइन a/2 से स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा केवल साइन a/2 और नीचे क्या बचा cos a/2। ये आपका क्या आ गया tan a/2। ठीक, तो tan a/2 का फॉर्मूला है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि tan a/2 का फॉर्मूला क्या है, cosec a माइनस cot a और 1 माइनस cos a अपॉन sin a। ठीक, हमने इससे इसको ड्राइव किया था, इससे इसको ड्राइव किया था और इसको हमने tan a/2 के इक्वल प्रूफ कर दिया है। इसके अलावा ये किस और फॉर्म में दिखाई दे सकता है, इसके अलावा इसको एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। रैशनलाइजेशन जैसी कोई टर्म सुनी है आपने कभी, रैशनलाइजेशन, वो करके भी देख सकते हैं। देखो, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं इस पूरी टर्म के ऊपर, ये केस हम कर चुके हैं कब, इससे पिछली वाली क्लास में करा था हमने। इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। जब हम स्क्वायर रूट इस पूरी टर्म के ऊपर लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, इनका स्क्वायर भी अपने आप ही हो जाएगा, इनका स्क्वायर भी अपने आप ही हो गया। ठीक है, ये केस में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक, हम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से हम एक केस और जानते हैं, कौन सा, 1। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले को मैं फिलहाल यहां पे पुट करता हूं, देखो जरा, ऊपर क्या बचा, 1 माइनस cos से 2 बार है, चलो 2 बार मैं लिख देता हूं, 1 माइनस cos a 2 बार है। sin स्क्वायर थीटा के इस फॉर्मूले को आप ठीक से देखो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको देखने के लिए ऑब्जर्वेशन की तो जरूरत पड़ेगी, इसे ठीक से देखते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं लिखा है, ये 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा है। देखो 1 का स्क्वायर नहीं आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो एग्जाम में आ सकता है, 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a भी लिखा हुआ सकता है, 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a। तो 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया tan a/2 का, वो आया 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक, ये इसका तीसरा केस ड्राइव हुआ हमारे सामने, कौन सा वाला, ये 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a स्क्वायर रूट में। ठीक, तो अब मैं ये मान के चलूंगा कि आगे से अगर आपके सामने ये टर्म लिखी हो तो आप उसे बहुत आसानी से ऑब्जर्व करें और उसे देख पाए कि वो tan a/2 ही लिखा है, कोई कंफ्यूजन वहां पर ना हो तो अच्छा है। हालांकि हम प्रूफ कराएंगे उस समय पर भी, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा लगना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो है क्या है। ठीक, देखेंगे फिर जल्दी से हम नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं अपनी। हटाए, ये tan a/2 का केस हो गया, क्लोज इन द ब्लॉक। cot a/2 का केस भी लिख देते हैं, चलो cot a/2 का क्या बनेगा, पहला केस cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a।
इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए प्लस कोट ए की जगह कोस ए अपॉन साइन ए, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक, एक फॉर्मूला आपका इसका ये हो गया है और दूसरा केस ये आ गया है। ठीक, अगर आपको कोट ए बाई 2 अभी तक नजर नहीं आया तो फिर आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, तो थोड़ा और अच्छे से देखो। अरे मजाक कर रहा हूं, कमजोर नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन कमजोर हो सकती है, आंखें कमजोर भी हो सकती हैं। मतलब धीरे धीरे ज्यादा पढ़ने से कमजोर हो जाती है ना, वैसी वाली कमजोर की बात कर रहा हूं। 1 प्लस कोस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या लगता था, 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगता था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लगाते हैं, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं यहीं पर। 1 प्लस कोस ए को क्या लिख देते हैं हम 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, कोस ए बाई 2। ठीक, -1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, cos थीटा से cos स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया आपका ऊपर cos a by 2 और नीचे बच गया sin a by 2। तो ये केस आपका खुला, जो खुला ये टूटा cot a by 2 का, cot a by 2 का। ठीक, हमने फॉर्मूला खोला 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 अपॉन sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin a by 2 cos a by 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, cos थीटा से स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा cos a by 2, नीचे क्या बचा sin a by 2, बचा क्या tan a by 2। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है हमारे में। इसके बाद ऐसी ही एक टर्म आपको लानी है, ला दे तो वो एक टर्म जो आएगी वो आएगी 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, वो टर्म आपकी ये आएगी 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक, तो ये छोटा सा काम है, कमेंट में करके बताओ, मेरे हिसाब से हो जाएगा। ठीक, यहां से ये वाली टर्म ड्राइव करनी है, एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है और आप कर लेंगे, होमवर्क के लिए इतना काफी है। चलिए जल्दी से उतारेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कर लेंगे ना, चलो नहीं हो तो कमेंट में बताना बेटा, कहीं और ऑप्शन में करके दिखाएंगे इसे फिर। तो हमने अब तक tan 2a sin 2a cos 2a a by 2 a पर भी आगे सब पर आगे, अब 3a पर चलते हैं। ठीक है, sin 3a cos 3a tan 3a cos 3a पर चलना होगा तो उस पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाले केसेस हम जब क्लास 11th की एनसीईआरटी के सवाल कराए हैं तब, तो जब हम एनसीईआरटी कराते हैं तो उससे पहले थ्योरी पढ़ाते हैं थोड़ी सी उस चैप्टर की, तो उस कंडीशन में मैंने करा दी है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। sin 3a फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इसको प्रूफ भी करना आना चाहिए, कर दे तो sin 3 को क्या लिखते हैं हम sin 2a प्लस a, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, और sin a प्लस b का फॉर्मूला डालते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b, cos b की जगह पर है आपका a प्लस cos a sin b। ठीक बेटा, क्योंकि हमको अपना सॉल्यूशन सिर्फ sin थीटा में निकालना है, सिर्फ sin थीटा में, तो sin थीटा ही लाने की कोशिश करना, कुछ और लाने की कोशिश मत करना। तो sin 2a को लिख सकते हैं हम क्या 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। sin 2a का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, एक cos थीटा यहां पहले ही बैठा है, प्लस cos 2a के तीन फॉर्मूले cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a का फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया इनटू sin a। ठीक, यहां पर ये फॉर्मूला जो बना वो बना 2 sin a
इंटू कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देते साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए। देखो साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए इंटू 2 2 इंटू साइन की पावर 2 साइन की पावर 1 तो साइन की पावर 3 आ गया। ठीक, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक, 2 साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन ए इंटू 1 कितना हो गया ये 2 साइन ए माइनस 2 साइन इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 2 साइन ए इंटू साइन ए कितना आया ये 3 साइन ए माइनस 2 2 4 4 साइन क्यूब ए। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ साइन 3a का। कौन सा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये आपका साइन 3a का फॉर्मूला जनरेट हो गया है। क्लियर है बेटा? देखिए एक क्लैरिटी आई होगी आपको काफी हद तक कि हम ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा। तो फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त ही आपके दो फॉर्मूले कम से कम, एक ये वाला एक ये वाला, दो से ज्यादा फॉर्मूले और एक तीसरा ये वाला साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले आपके सामने ड्राइव हो गए, है ना। तो किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए बाकी के फॉर्मूले भी रिवीजन होते रहते हैं, इसका भी एक एडवांटेज मिलता है। चलिए नेक्स्ट के देखते हैं cos 3a का। cos 3a, cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला खुलता है। और इसको मैं आपके सामने ड्राइव करूंगा साइन cos 3a का फॉर्मूला फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है, cos a प्लस b करके cos 3a को क्या लिखते हैं 2a प्लस a cos a प्लस b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a sin b, नहीं cos a cos b माइनस sin a sin b। कौन सा cos a cos b माइनस sin a sin b। चलो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्योंकि हमें सब कुछ cos थीटा की फॉर्म में लाना है तो उसी फॉर्म में लाएंगे। ठीक, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इनटू cos a माइनस sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 sin a cos a इनटू sin a इनटू sin a। यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos की, इसमें कितना आ जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया cos a माइनस 2 sin a इंटू sin a कितना आ गया sin स्क्वायर a इंटू cos a। ठीक, यहां पर क्या बचेगा आपका 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a। ठीक, आगे प्रूफ करते हैं थोड़ा सा। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस cos a के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, कितना आ गया 2 cos a माइनस और माइनस कितना आ गया प्लस 2 cos। देखो बेटा एक तो 2 की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर में आएगी तो 2 आ गया, cos स्क्वायर इंटू cos 1, cos की पावर 2 इंटू cos की पावर 1, cos की पावर 3 आ जाएगा, कितना आ गया cos की पावर 3a। ठीक, 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a, ये आ गया आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 3 cos a। ये आपका
दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ जो आपने cos 3a का फॉर्मूला देखा है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, एक पहला sin 3a का, एक cos 3a का। क्योंकि हम ड्राइव इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे बेटा, उस क्लैरिटी की बहुत सख्त आवश्यकता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको मन में जरूर ख्याल आएगा कि हमने डेरिवेशन नहीं करे। एग्जाम टाइम में बच्चे फंसते हैं, बहुत बल्क में फंसते हैं, ऐसे फंसते हैं मतलब फंसे रहेंगे, सवाल होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ड्राइव नहीं करके आए। जब भी तो बोलते हैं बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए, हर कोई बोलता है। मैथमेटिक्स बच्चों की कमजोर क्यों है? कारण कि उनका बेसिक क्लियर नहीं है कि वो फॉर्मूला आया कहां से, यही नहीं पता। रट्टा मार के बैठ गए, 4 sin क्यूब है 3 sin क्यूब है माइनस 4 sin है, ऐसे करके है 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है, ये वाला भी रट्टा मार के बैठ गए। सब बच्चे रट लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% की गारंटी देता हूं कि सब रट लेते हैं, कोई एक दो होता है जो ड्राइव करता है। तो ड्राइव करिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल डेरिवेशन से आता है, क्वेश्चन से नहीं आता है, याद रखेंगे। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं tan 3a का फॉर्मूला की तरफ, जल्दी से उतारेंगे इस केस को। tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फॉर्मूला देखिए जल्दी से tan 3a का, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसको प्रूफ भी करना है। यहां पे एग्जाम में अगर कभी ऐसा लिखा हुआ जाए तो कंडीशन भी लगाना कि tan थीटा 90 डिग्री नहीं लेना है आपको, tan 90 लेंगे तो उस केस में इनफाइनाइट वाला केस बन जाएगा नीचे में, वो ये अनडिफाइंड वाले केस में शामिल हो जाएगा। तो थीटा जब यहां पर काउंट करेंगे तो उसमें π/2 का केस फिलहाल के लिए शामिल ला करके चलें तो वो ठीक रहेगा। ठीक, फिलहाल हम इस केस को फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। tan 2a प्लस a करके, tan a प्लस b करके, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी ड्राइव किया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। चलो तो लिखते हैं हमसे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस tan a 1 माइनस 2 tan 2a को क्या लिखोगे, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है इनटू tan a। ठीक, यहां पर हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं इस जगह पर। एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ रहा है इस जगह, 2 tan a प्लस tan a की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया tan a माइनस tan a की tan स्क्वायर a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो tan a की tan स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, tan की क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू tan a कितना आ गया, 2 tan स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a
अपॉन नीचे में क्या बचा बेटा, यहां पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते समय इस पूरी टर्म की यहां पर मल्टीप्लाई करिए, जो यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिख करके आया है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए से वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कट गया, 2 टेन ए प्लस टेन ए कितना आया ऊपर, 3 टेन ए, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1, एक सेकेंड, 2 टेन स्क्वायर माइनस भी आया बेटा यहां पर माइनस, तो 1 टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है, तो माइनस में कितना आया, माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, आसान था। जल्दी से फॉर्मूला उतारेंगे, फिर तेजी के साथ हम कोड 3 के केस पे चलते हैं। कोड 3 का फॉर्मूला 3 कोट ए माइनस कोट क्यूब ए 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर ए। तो इसे भी कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और आप ड्राइव करेंगे, कर दोगे या नहीं करोगे ये बताओ, थोड़ी सी कोशिश कर लो, हो जाएगा, नहीं होता तो मैं बताता हूं। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, आई होप सो कि एनसीईआरटी में सोल्व कर रखा होगा, एनसीईआरटी की बुक ओपन करो और आपको मिल जाएगा पक्का। तो इस केस को आप अपने आप ड्राइव करें। आप अच्छे बच्चे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक भी होगी, एक रफ कॉपी भी होगी और आप उसे सोल्व जरूर कर रहे होंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना, ये वाला ड्राइव करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम पता नहीं आगे बढ़ने से कहां जाएंगे, आगे बढ़ गए एरोप्लेन है क्या, आगे बढ़े जाना कहां जाके रुकेगा ये। आगे बढ़ने का मतलब अपने जीवन में सिर्फ तरक्की या ग्रोथ की तरफ चलना चाहिए, कभी भी ऐसा रिवर्स मोड में नहीं जाना चाहिए। क्या मेरा जीवन नरक ही है, सुबह उठता हूँ पढ़ता हूँ, सुबह उठता हूँ पढ़ता हूँ, अरे आज सुबह उठा, आज खत्म करेंगे 100 सवाल, आज फिर उठा देखो आज 150 सवाल करेंगे, आज 500 सवाल करेंगे, 500 ज्यादा हो गया, मतलब करेंगे, टारगेट बनाओ, करेंगे। टारगेट दिया ना 30,000 सवाल का, उस 30,000 क्वेश्चन के सवाल को कम मत कर देना, बिल्कुल करना ही है। चलो कोड 3 वाला बेटा होमवर्क में करेंगे, ठीक।